तो तारीख है 7 अप्रैल 2026 और आज हम देखने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में जो जबरदस्त तेजी चल रही थी ना, उस पर आज एक तरह से ब्रेक लगता दिख रहा है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर मार्केट में ये खींचतान चल क्यों रही है। मतलब लगातार 3 दिन की जबरदस्त तेजी और फिर अचानक से ब्रेक। सोमवार को तो मार्केट शानदार तरीके से ऊपर गया था, लेकिन आज सुबह से ही कहानी बिल्कुल अलग है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस अचानक आए ठहराव के पीछे चल क्या रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि मार्केट पर ये ब्रेक लगा क्यों, फिर देखेंगे कि आज के आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे उन वजहों की जो मार्केट को ऊपर खींच रही हैं और जो नीचे धकेल रही हैं, और आखिर में देखेंगे कि यहाँ से आगे का नजरिया क्या बनता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक इतनी शानदार रैली के बाद मार्केट अचानक इतना हिचकिचा क्यों रहा है? क्या वजह है कि इन्वेस्टर्स आज इतने कंफ्यूज्ड और सावधान नजर आ रहे हैं? अब सीधे चलते हैं नंबर्स पर, क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और आज के आंकड़े हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बता रहे हैं। एक ऐसे मार्केट की कहानी जो एक चौराहे पर खड़ा है, जहां कुछ रास्ते ऊपर जा रहे हैं तो कुछ नीचे। यहाँ देखिए तस्वीर कितनी मिली जुली है ना। मेन इंडेक्स निफ्टी 50 हल्का सा लाल निशान में है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए बैंकिंग और आईटी जैसे बड़े सेक्टर्स हरे में हैं। मतलब वहां तेजी है। ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट के अंदर ही एक लड़ाई चल रही है। और ये देखिए, मार्केट का जो डबल रोल है ना, वो यहाँ और भी साफ हो जाता है। एक तरफ HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसे आईटी के बड़े खिलाड़ी जबरदस्त उछाल पर हैं, तो दूसरी तरफ एशियन पेंट्स और आइचर मोटर्स जैसे हैवी वेट्स में भारी गिरावट है। मतलब एक तरफ की तेजी को दूसरी तरफ की मंदी पूरी तरह से कैंसिल कर रही है। असल खींचतान इसी को कहते हैं। तो ठीक है, अब कहानी का पॉजिटिव साइड देखते हैं। आखिर वो कौन सी अच्छी खबरें हैं, कौन सी ताकतें हैं जो बाजार को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं? इन्वेस्टर्स क्यों खरीदारी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहली अच्छी खबर आ रही है ग्लोबल फ्रंट से। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है, जो हमेशा मार्केट के लिए अच्छा होता है। और दूसरी बड़ी राहत, तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड का $110 प्रति बैरल से नीचे आना, अरे वाह, ये तो इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब सीधा सीधा इंपोर्ट बिल कम और महंगाई पर कंट्रोल। और सिर्फ ग्लोबल खबरें ही नहीं, अपने देश की कंपनियों से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। जैसे कि ये देखिए, गोदरेज कंज्यूमर का कहना है कि उनकी चौथी तिमाही की सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में रहने वाली है। ये इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि कंपनियों का मूड पॉजिटिव है और इसी से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये तो थी अच्छी बातें, लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। तो अब जरा उन नेगेटिव फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो बाजार पर दबाव डाल रहे हैं और बिकवाली का माहौल बना रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई GIFT निफ्टी के सिग्नल से। अब ये क्या है? इसे आप एक तरह का अर्ली वार्निंग सिग्नल समझ सकते हैं। आज सुबह इसने इशारा किया था कि मार्केट 170 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे खुलेगा। तो समझ लीजिए, दिन की शुरुआत ही एक नेगेटिव नोट पर हुई थी। और जो बिकवाली का दबाव है ना, वो किसी छोटी मोटी कंपनी से नहीं आ रहा। ये दबाव डाल रहे हैं मार्केट के बड़े बड़े महारथी, एशियन पेंट्स, आइशर मोटर्स, सन फार्मा और तो और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी। और ये बात तो सब जानते हैं कि जब ये बड़े शेयर गिरते हैं तो पूरे मार्केट में झटके महसूस होते हैं। तो अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक तरफ तेजी लाने वाली अच्छी खबरें, दूसरी तरफ मंदी का दबाव। जब दोनों ताकतें बराबर की टक्कर दे रही हों तो मार्केट यहां से जाएगा कहां? टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं? तो एनालिस्ट्स की नजरें इन 2 लेवल्स पर टिकी हैं। नीचे की तरफ है 22,650 का लेवल। इसे आप एक मजबूत फर्श की तरह समझिए, जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। और ऊपर की तरफ है 23,150 का लेवल। ये एक छत की तरह है, जिसे तोड़कर ऊपर निकलना मार्केट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका कहना है कि मार्केट फिलहाल साइडवेज से सतर्क मोड में है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि मार्केट के एक रेंज में ही घूमने की उम्मीद है। मतलब न तो कोई बड़ी तेजी और ना ही कोई बड़ी गिरावट, एक तरह का ठहराव। तो अंत में सवाल यही है, जब तेजी वाले और मंदी वाले दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो आखिर वो कौन सी एक चिंगारी होगी, वो कौन सी एक बड़ी खबर होगी जो इस बराबरी के मुकाबले को खत्म करेगी और मार्केट को एक दिशा देगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।